अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लॉगारिथम के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। हम थ्रू आउट देखेंगे कि लॉगारिथम है क्या और ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और इसके बाद कि एक रियल नंबर का लॉगारिथम हम कैसे लेते हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 के लिए ये ज़रूरी है कि हमें लॉगारिथम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लॉगारिथम हमारे पास है। लॉगारिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स। देखें बेसिकली जो लॉगारिथम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और इसके टू पार्ट्स हैं। मतलब ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं, लोगोस एंड आर्थिमोस, विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन। लोगार्थम दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं, ये दो वर्ड्स हैं और इसका मतलब क्या है, या तो हम हमारी जो लैंग्वेज है उसमें हम इसको रेशो कह सकते हैं या प्रोपोर्शन कह सकते हैं। अच्छा जी, इंट्रोड्यूस किया ये वर्ड, हमारे पास जो लोगार्थम वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किया जॉन नेपियर ने, जो कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन देखिए, जो हमारे पास लोगार्थम है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज हुए। अ, और किस किस्म की सिंप्लीफिकेशन? मोस्टली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए यूज हुए। जो इसकी एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ हो रही है? वो हो रही है साइंस में, फाइनेंस में एंड टेक्नोलॉजी में। अब देखें लोगार्थम ऑफ रियल नंबर क्या है, कि लोगार्थम हमारे पास क्या बताता है हमें। अब ये इंपॉर्टेंट है। tells us how many times one number must be multiplied by itself to get an other number। कि हमें लोगारिथम ये बताता है कि हमने एक नंबर को कितनी मर्तबा उसी खुद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब एक नंबर कितनी मर्तबा खुद से मल्टीप्लाई होगा कि हमें दूसरा नंबर मिल सके। ठीक हो गया। जो इसकी जनरल फॉर्म है वो कैसे लिखी हुई है? log x बेस इज इक्वल टू y। हम x का लॉग ले रहे हैं जिसकी बेस क्या है? b है, और रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? y आ रहा है। तो इसको बता दिया गया कि जो b है वो क्या है? बेस है, x रिजल्ट है, और y क्या है? एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट है। अच्छा, एक्सपोनेंट बेसिकली क्या होती है? पावर होती है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे log ऑफ x विद बेस b is y। log ऑफ x विद बेस b is y। अच्छा, अब देखें हमारे पास ये जनरल फॉर्म है। जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 2.2 में वो बेसिकली डिपेंड करते हैं इन ये हमारे पास जो फॉर्म्स है ना, इन पर डिपेंड करते हैं। ये फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है? ये हमारे पास फॉर्म कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और जो ये फॉर्म है ये क्या कहलाती है? लोगार्थमिक फॉर्म। जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दो फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मतलब ये कि ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि इसमें पावर इंक्लूड है। एक्सपोनेंट बेसिकली पावर को कहते हैं। तो ये हमारे पास ऐसी फॉर्म बन रही है जिसमें पावर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इसमें लॉग है, दैट्स व्हाई ये लोगारिथमिक फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं? कि लोगारिथमिक से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लोगारिथमिक में जाना होता है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इस फॉर्म से लोगारिथमिक फॉर्म निकाली गई है। ऐसे कि यहां पर जो हमारे पास एक्सपोनेंट था वो कहां आया है? इक्वल की दूसरी साइड पे आया है। देखिए, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है? एक्सपोनेंट। और वो एक्सपोनेंट किस में था? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था। तो वाई हमारे पास पावर बन रही थी और पावर कहां आ गई? इक्वल के दूसरी साइड पे आ गई। वो नंबर जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो क्या है? हमारे पास एक्स है। जिसका हमने लॉग लेना है वो क्या है? रिजल्ट है ना।
रिजल्ट x का हमने लॉग लेना है, यहां पर रिजल्ट इक्वल के दूसरी साइड पर दैट इज रिजल्ट। तो ये हमारे पास x है, x का हम लॉग ले रहे हैं, और ये जो बेस है जो हमारे पास b है, ये क्या बनेगा, यहाँ जो जो नंबर है जिसकी पावर ली जा रही है वो लॉग की बेस बन जाए। डेफिनेशन के बाद हम आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए जैसे हमने डेफिनेशन की उसी के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। अब हम 1 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने इन सब क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है इन सब को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो जो हमने अभी जिसके साथ हमने डेफिनेशंस की उसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म लिखते हैं, दोनों एक्सपोनेंशियल भी और लॉगरिथमिक भी। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग एक्स बेस हमारे पास b इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म थी, कन्वर्ट होगा हमारे पास आ जाएगा, कन्वर्ट होगा हमारे पास आ जाएगा b y इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई, दोनों लॉगरिथमिक भी और एक्सपोनेंशियल भी। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्केच बनाया हुआ है, उसके बाद हम आंसर्स पे जाएंगे डायरेक्ट। 10 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए जरा, अब लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए या तो अपने माइंड को इस तरह स्केच कर ले कि जो जहां b है आप ये देखें कि ये b है, ये y है और ये x है, और उसी तरह लॉग के साथ लिखें कि लॉग b बेस इधर आ जाएगा, x इधर और y इधर। ठीक है, एक और तरीका मैं बता देती हूँ, वो मैं बोलती जाऊंगी और करती जाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा इजी है। अब देखिए, जो जिस चीज का हमने लॉगरिथम लेना है वो इक्वल के दूसरे साइड पे लॉग 1000। ठीक है, इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी नंबर है हमने उसको लॉगरिथम लेना है, और जो बेस b है वो ये क्या है 10। यहां पर भी तो ये बेस बन रहा है ना, और ये उसका एक्सपोनेंट बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी लॉग के साथ ये बेस है, इसको हमने जो b कहा बेसिकली ये बेस था। हमने ये बात लिखी थी ना बेस और एक्सपोनेंट और रिजल्ट के बारे में। तो ये हमारे पास यहां पर भी बेस है इस पावर की, यहां पर ये लॉग की बेस बनेगी, और जो पावर है जो एक्सपोनेंट है वो दूसरी साइड पर रिजल्ट पर। क्लियर हो गई बात। इसी तरह हम सेकेंड फॉर्म में करते हैं। हमारे पास देखें, इसका हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है, जो इक्वल के दूसरी साइड पे उसका हम लॉग लेंगे, लॉग 256। जो बेस है वो लॉग की बेस आ जाएगी, और जो पावर है वो इक्वल चली जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, इसका भी हम लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास आ जाता है लॉग, जो जिसका हमने लॉग लेना है वो इक्वल के दूसरी साइड पे 1/27। ठीक हो गया, जो बेस है वो बनेगी लॉग की बेस, और पावर क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा, रिजल्ट। क्लियर। तो देखिए इस मेथड से बहुत इजीली हम ये कन्वर्ट कर लेते हैं। देन फोर्थ पार्ट, लॉग इक्वल के दूसरी साइड का जो है वो हम लॉग लेंगे, लॉग 400। जो बेस है वो हमारे पास बेस बन जाएगी, और जो पावर है वो हमारे पास रिजल्ट बन जाए, एक्सपोनेंट रिजल्ट बन जाएगी। क्लियर। देन लॉग इज इक्वल टू, देखिए अब तक क्लियर हो जाना चाहिए, जितने पार्ट्स हम कर चुके हैं ना अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस तरह सॉल्व करते हैं। लॉग जो हमारे पास जिसका हम लॉग लेंगे वो हमारे पास ये टर्म इक्वल के दूसरी साइड पे जो बेस है वो लॉग की भी बेस बनेगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/4। क्लियर। यहां पे करते हैं, इक्वल के दूसरी साइड पे जो टर्म है उसका हम लॉग लेंगे, जो यहाँ पर बेस है वो लॉग की बेस बनेगी, और पावर आ जाएगी दूसरी साइड। ये ऐसे ही है, जैसे जो बड़ा है उसको छोटा करना है, जो छोटा है उसको बड़ा करना है। ठीक है,
तो 11 यहाँ पर बड़ा है, बेस है, तो हमने उसको क्या कर दिया, छोटा कर दिया, और जो पावर थी उसको क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ओके, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब जरा देखिए इक्वल के इस साइड, अब क्या किया है कि साइड चेंज कर दी, जो लेफ्ट है राइट, जो राइट है लेफ्ट, तो इससे घबराना नहीं है। जो इक्वल के दूसरी साइड पे विदाउट बेस एक्सपोनेंट है, उसको हम क्या करते हैं, उसका हम लॉग लेते हैं। लॉग हमारे पास किसका आ जाएगा, पी। ठीक है, और जो छोटा है उसको बड़ा कर दें। छोटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे बड़ा क्यू है, इसको हम छोटा कर देंगे, और जो छोटा है उसको बड़ा कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा लॉग, इक्वल के दूसरी साइड पे जो टर्म है उसका लॉग आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ बेस है वो यहाँ पर भी क्या बनेगी, बेस बनेगी, और जो पावर है वो क्या बन जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पर रिजल्ट बन जाए। क्लियर है, यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया, वो हमारे पास ऐसे था कि हम एक्सपोनेंशियल से लोगारिथमिक फॉर्म में गए थे। ठीक है, तो यहां पर हम लोगारिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, आप उसको अगर फॉरवर्ड रख लें तो अब हम रिवर्स जाते हैं। अच्छा जी, अब जरा देखिए हमारे पास है लॉग बेस, जिसका हम लॉग ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, हमारे पास ये क्या आ जाती है, जिसको हम पावर बना देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज लिखें या डॉट लगाएं, आपकी मर्जी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, अब देखें, जो जो हमारे जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो बेस है। ठीक है, वो रिजल्ट है, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास पावर बनेगी। जो यहां पर बेस है वो उस बेस की, उस पावर की बेस बनेगी। बात समझ में आ गई। सो 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब इसको 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 125 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस क्वेश्चन की थोड़ी सी सेंस भी बनेगी। जैसे ऐसा है कि 5 की पावर 3 किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है, तो इस तरह भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं थोड़ा सा कि क्या जो हमने लिखा वो सही भी है या नहीं। अगर आपको डाउट होता है कि अच्छा हमने सही नहीं भी लिखा, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास आता है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, क्योंकि हमें कहा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। जी, कैसे लिखेंगे, हमारे जिसका हम क्या ले रहे हैं, जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो एक साइड पर 16, ठीक हो कि यहां जो छोटा बड़ा है इसको हम बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा कर देंगे। ये 4 है, तो ये हमारे पास बेस सॉरी, ये जो हमारे पास 2 है ये बेस बनेगा, और ये 4 पावर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, देखिए जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के एक साइड, दैट इज इक्वल टू। अब जरा देखें, अब जो ये बेस है इसको यहां बेस बनाएंगे, और जो ये नंबर है उसको पावर बनाएंगे। ऐसा ही है कि किसी भी नंबर का हम किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लें तो वो 1 के इक्वल आता है। ठीक हो गया। फोर्थ पार्ट हमारे पास है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास टर्म दी हुई है लॉग बी, लॉग बेस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये टर्म है ना, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के एक साइड पर, ठीक हो गया, और ये हमारे पास जो बेस है इसको बेस बनाएंगे, जो नंबर है हमारे पास है उसको हम पावर बनाएंगे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, हाँ जी,
जो हमारे पास लॉग का जिसका लॉग ले रहे 1/8 इज इक्वल टू, हाँ जी, ये हमारे पास बेस है, 2 को बेस बनाएंगे, दूसरी साइड पे जो नंबर है रिजल्ट उसको क्या बनाएंगे, एक्सपोनेंट बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन। अब बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपके माइंड में इमेज बन जाए कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। जिसका हम लॉग ले रहे हैं दैट इज 3, ये हमारे पास लॉग, जिसका हम लॉग ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब जो पावर है वो किस तरह जाएगी, ये टर्म हमारे पास छोटी है जो बेस है, और ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपोनेंट। क्लियर। नेक्स्ट 7th पार्ट। देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप एज इट इज बी एक्स वाई का अगर आपके माइंड में इमेज बनता है आप वैसे कर लें, नहीं तो जिस तरह मैं बता रही हूं ऐसे कर। जिसका लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के एक साइड पे, इसको हम यहां कर लेते हैं। 5 जीरोस है, ठीक है। जो लॉग की बेस बी की जगह पर है उसको यहां बेस बनाएंगे और पावर जो रिजल्ट है वहां। क्लियर। लास्ट पार्ट। देखिए अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो कितनी आसानी से हमारे पास क्वेश्चंस होते चले जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं वहां पर हम जो एक्सपोनेंशियल होगी उसको पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम उसको कन्वर्ट करेंगे लोगारिथमिक में और देन हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है। दोबारा हमारे पास आ गया इज हमारे जिस जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के एक साइड पे 1/16 इज इक्वल टू, जो हमारे पास बेस बनती है यहाँ उसको हम बेस बना देंगे और जो हमारे पास रिजल्ट है उसको पावर। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 वाइंड।